वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी का जो पार्ट है आपका यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2025 भूगोल। और भूगोल में आपका जो टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। पाठ्यक्रम पूरा आधारित है एनसीईआरटी पर। और साहित्य के साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैं पिछली क्लासों में आपको बताता आ रहा हूँ कि जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जो साहित्य है जो एनसीईआरटी से, उसको देख लेते हैं। तो पहले विश्व का भौतिक भूगोल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आती है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी का आंतरिक तापमान और दाब गहराई के साथ बढ़ता है। महाद्वीपों और महासागरों का वितरण की अगर हम बात करें तो महाद्वीप इसमें जो है वो हैं 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। 3 जो प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। प्लेटों की गति से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत बनते हैं। पर्वत, पठार और मैदान की बात करें तो एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। तिब्बती पठार में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और नाइल नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत के भौतिक भूगोल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के प्रमुख जो भौगोलिक भाग हैं उसमें उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा थार मरुस्थल और 5वां तटीय मैदान व द्वीपीय समूह। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये हिमालयी नदियाँ कही जाती हैं, हिमालयी नदियाँ। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय नदियाँ कही जाती हैं। जलवायु की बात करें हम तो भारत का जलवायु जो है वो मानसूनी है। इसमें 4 मौसम होते हैं, ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। वनस्पति और पारिस्थितिकी की अगर हम बात की जाए इसमें तो विविधतापूर्ण जो पारिस्थितिकी है, इसमें पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, सागरीय वन, पश्चिमी घाट, सुंदरवन, जैव विविधता और हॉटस्पॉट है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बतीय पठार को क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी की छत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के केंद्र में कौन सी परत होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनर कोर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानसून हवाएं किस दिशा में से भारत में प्रवेश करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, डेक्कन पठार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का भाग है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान। क्वेश्चन नंबर 10, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र में है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी भारत में पूर्व की ओर बहती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए क्यों प्रसिद्ध है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, किस महासागर को सबसे बड़ा माना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदरवन क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थल प्लेट टेक्टोनिक्स से बना है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्वत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है।
सो राइट आंसर ऑप्शन बी कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस द्वीप समूह में ज्वालामुखी पाया जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी अंडमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो पैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।